हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। आज के जो सेशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग के लिए होने वाली है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। लाइव वीडियो बच्चे मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जो समय का अभाव रहता है, जो इवनिंग टाइम है यार, उसमें मैं फ्री नहीं रहता हूँ, मेरे बाकी बैचेस रहा करते हैं। इसलिए मैं आज के इस वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ यार। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी एप्लीकेशन श्रीराम एडू मित्रा पे आईटीएफ का ही एक टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था और उस टेस्ट में फ्री टेस्ट था। ठीक है, तो उस टेस्ट में 30 क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे आप लोगों की डिमांड पर यहाँ पर लेकर आया हूँ यार। ओके, सो शुरुआत करेंगे बच्चे। लेकिन हाँ, आप सभी को बता दूं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा, प्लीज यार इनको आप जरूर सॉल्व करना। जहां पर भी आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जिनसे भी पढ़ते हैं, उनसे भी कहिएगा कि प्लीज इनको हमें सॉल्व जरूर करवाएं। ठीक है, कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके बताना। ओके बच्चों, जो इस चैनल पे नया हो उसे बता दूं कि क्लास 11th और क्लास 12th के सभी चैप्टर्स हमने इस चैनल पे फुल कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमने यहाँ पर बना दिए हैं। वन शॉट में हमने पूरे चैप्टर खत्म कर दिए हैं। 6-6, 7-7 घंटे के वीडियोस हमने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं यार। तो उसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से बेटा आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसके जरिए बेटा आप अच्छे से पूरी कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं भाई। अगर आप उन स्टूडेंट में से हैं जो रिकॉर्डेड करके पढ़ाई करके अपना कर सकते हैं यार, तो उनके लिए भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल दी है। यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ना चाहें, मुझ तक कोई मैसेज कोई चीज़ पूछना चाहें, तो बेटा ये मेरी आईडी है अनुराग चौहान यूके। यहाँ पर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भेज सकते हैं। आज की ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा, एडू मित्रा अनुराग चौहान। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का भी मैंने एक 50 क्वेश्चन का एक लाइव सेशन लिया था, उसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पर ही देखने को मिलने वाली है बच्चे। ठीक है, और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चैप्टर 1, 2 बाकी चैप्टर के भी टेस्ट देना चाहे तो आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, श्रीराम एडू मित्रा। श्रीराम एडू मित्रा ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चे। ये जो है आपको प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप में जब आप जाएंगे ना बेटा, तो यहाँ पर आपको एक फ्री टेस्ट के नाम से एक सेक्शन दिखाई देगा, फ्री टेस्ट। यहाँ पर जाके आप बेटा सभी चैप्टर के टेस्ट जो है वहां पर आप दे सकते हैं। मैं वीकली वहां पे हर चैप्टर के टेस्ट वहां पे अपडेट करता हूं। तो अभी तक मैंने चैप्टर 1 और 2 वहां पे कर दिया है और सॉल्यूशन भी आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं। ठीक है, साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि देखो यार, एग्जाम टाइम है, अगर आपका सिलेबस ओवर हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो भाई तो यहां से पूरा खत्म कर लो। ओवर अगर हो गया है तो अब बारी है नए नए प्रकार के क्वेश्चंस को करने की। आपको मालूम है सिलेबस आपका चेंज हो गया है, एमसीक्यू फॉर्मेट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपका केस स्टडी वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, असेशन रीजनिंग आपको देखने को मिलती है। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करना जरूरी है। तो उसके लिए बेटा एक बहुत अच्छी बुक मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा, ओसवाल गुरुकुल। ओसवाल के आगे गुरुकुल जरूर देख लेना भाई, एक बहुत ही अच्छे पब्लिकेशन है। और इन्होंने रिसेंटली अभी 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर के नाम से बेटा अपना एक सैंपल पेपर इन्होंने मार्केट में रिलीज किया है, जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं आपके 6 सब्जेक्ट इन्होंने पूरे इसमें कंप्लीट कवर कर रखे हैं। और जिसमें कि जो अभी अगस्त में ही कुछ टाइम पहले भी आपने देखा होगा सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने जो रिलीज किए थे, तो उन पैटर्न के अकॉर्डिंग बेटा इन्होंने नए सैंपल पेपर यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। और इसका कंटेंट टेबल देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश में 6 पेपर, फिजिकल एजुकेशन में 4 हैं, कंप्यूटर साइंस में 4 हैं, ऐसी फिजिक्स में यहाँ पे इनके 8 पेपर, केमिस्ट्री में 8 और मैथमेटिक्स में 8 पेपर इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ भी डिलीटेड वाला पार्ट इसमें नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में बेटा भी कई सारी किताबें ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया है, वो हर साल सैंपल पेपर निकालते हैं, बट उन्होंने पिछले साल के जो पेपर है उसमें कॉपी पेस्ट कर रहा है, उसमें कुछ भी इन्होंने चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं, है ना। तो डिलीटेड वाला पार्ट भी उन्होंने कई जगहों पर उस पर डाल दिया है। तो बच्चे वो एक मिस्टेक है जहां पर बच्चे का नुकसान हो जाता है यार। अगर आप इस बुक को भाई परचेज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और डिस्क्रिप्शन में ही बच्चे एक लिंक मैंने आपको दिया होगा अमेजॉन का लिंक बच्चे मैंने दिया होगा। और वो अमेजॉन का जो लिंक है वो आपको ओसवाल गुरुकुल के डायरेक्ट अमेजॉन होम पेज पे पहुंचा देगा। और यहां पर आपको ओसवाल गुरुकुल की जितनी भी किताबें जो भी इन्होंने सीबीएसई के लिए, आईएससी बोर्ड के लिए जो निकाल रखी हैं, 10th के लिए, 12th के लिए निकाल रखी हैं, सभी सब्जेक्ट की किताबें बेटा आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से
कर सकते हैं भाई। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं बच्चे। देखिएगा आज का ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, और एक इजी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ। देखो हमारे पास है साइन, ऑप्शन आप देख सकते हैं हमारे सामने है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए π/3 है, साइन इनवर्स फर्स्ट ग्रुप का होता है, और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाता है। तो वो जो माइनस का साइन है वो बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन रहेगा π/3 रहेगा, और साइन की वैल्यू 1/2 आती 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब होता है बेटा π/6, और 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, 30 और 60 दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका 90 बन जाएगा। 90 होता है π/2, और आपका जो आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर जो है इसमें वो हो जाएगा सी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यह है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन ज्यादा है भाई, फटाफट कराऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। हमारे पास देखिए दो ग्रुप होते थे, एक होता था ग्रुप ए, एक होता था हमारे पास ग्रुप बी। ग्रुप ए में हम रखते थे साइन को, टेन को और कोसेक इनवर्स को, ठीक है। बाकी जो तीन है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और ये जो कॉट इनवर्स है, ये हमारे ग्रुप बी में चले जाते हैं। तो इनके लिए एंगल के लिए रूल था -π/2 से π/2, यहां पर था 0 से पाई, 0 से पाई। तो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स तो भैया ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स सेकंड ग्रुप का है। हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, हम इस पे बी को करेक्ट आंसर मान लेंगे बच्चे। यहां पर देख सकते हैं इन्होंने 0 को इंक्लूड नहीं किया, पाई को इंक्लूड नहीं किया, जबकि रूल है कि कॉस इनवर्स की सिचुएशन में 0 और पाई दोनों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है बेटा आपको आपकी बुक में 2.1 जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा, उसके ऊपर आप देखना एक टेबल आपको दिखाई देगी जिसमें डोमेन और रेंज आपको समझा रखे होंगे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के। तो वो टेबल बेटा आप लोगों को याद रखनी होगी, आपको एंगल और रेशियो दोनों चीजें उसमें याद रखनी होंगी बच्चे, ठीक है। और बाकी आप अगर मेरा जो वन शॉट है चैप्टर 2 का, अगर आप उसको देखोगे तो उसके जरिए भी बेटा आप लोग समझ जाओगे कि हमें कब कब इंक्लूड करना होता है और कब इंक्लूड नहीं करना होता है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। देखो फिर से, अब देखो फिर से हमारे पास क्या आ गया, इस बार है कॉसेक इनवर्स एक्स। इस बार क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब जरा सोचिए कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो ग्रुप ए का होता है। ग्रुप ए के लिए रूल है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो देखो 0 से पाई वाला तो बिल्कुल ही गलत है भाई। अब -π/2 से π/2 ये भी है, बट यहां पर ना एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है कि क्या कॉसेक कभी भी नॉट डिफाइंड बनता है? क्या कभी भी नॉट डिफाइंड बनता है? आप बोलेंगे कॉसेक नॉट डिफाइंड तब बनेगा जब आपका साइन जो है वो 0 बनता होगा। साइन की वैल्यू 0 कहाँ आती होगी? जहां पर साइन 0 बन जाएगा वहां पे आपका कॉसेक नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो साइन 0 बनता है कहां पे? 0 पे। तो भैया पक्की बात है हमारा जो राइट आंसर है वो है -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 फर्स्ट ग्रुप का है इसलिए -π/2 से π/2, बट उसमें 0 को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि कॉसेक 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका डी इसका राइट आंसर है बेटा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -π/2 से π/2 ले लिया तो 0 को हटाना भी तो था ना, ये गलत है। इसमें -π/2 और π/2 को इंक्लूड ही नहीं किया तो ये गलत है भाई, ठीक है। सो वो टेबल बेटा आप लोग को याद करनी पड़ेगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, और यहाँ पे है कॉस 33 पाई अपॉन में है 5। अब देखिए ऐसा है ना बच्चे, यहाँ साइन है इधर कॉस है और यहाँ पे 33 पाई अपॉन में 5 है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। साइन इनवर्स कॉस 33 को अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चे तो इसको हम लिख सकते हैं, नीचे 5 है ना, 5 का आप टेबल पढ़िए, 5, 10, 15, 20, 25, 30 है ना, ऐसे 35। तो यहाँ पर बच्चे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 पाई माइनस में 2 पाई अपॉन में मैं इसको लिख लेता हूँ 5
ओके, और ये है cos 35/5 बन जाएगा 7 पाई माइनस में 2 पाई/5। ओके, अब देखिए 7 पाई कहाँ होता है, यहाँ से शुरू करते हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई यहाँ आता है। तो आप जो है यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस करके बेटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका कॉस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में। अब इतना आ चुका है भाई, इतना आ चुका है। अब इसके बाद क्या करें, तो आप देख सकते हैं ये माइनस है, माइनस को आप बाहर ला सकते हो, साइन इनवर्स और अंदर रहेगा कॉस, अंदर रहेगा कॉस 2 पाई/5। अब गड़बड़ सारी क्या हो रही है, गड़बड़ सारी क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ साइन है वहाँ कॉस है, ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी। तो आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो कॉस थीटा होता है ना, उसको क्या ले सकते हैं, उसे हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं भी क्या करता हूँ, ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को क्या लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस, देखो कॉस थीटा का काम कर रहा है कौन, 2 पाई/5, तो 2 पाई/5 और उसके बाद जो है साइन, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 10 5 पाई माइनस 4 पाई, और साइन से साइन नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो बन जाएगा पाई/10, और साइन से साइन कैंसिल होकर फाइनल जो हमारा आंसर बचेगा माइनस में पाई/10। सो ये तरीका यहाँ पे लगा है बच्चे, और माइनस पाई/10 ये जो है डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा बच्चे, डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा यार, ये बनता है भाई, ये बनता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, और ये डिग्री है भाई, यहाँ पे ये डिग्री में चल रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड करनी है यहाँ पे। तो देखिएगा सबसे पहले तो कॉस इनवर्स है, यहाँ पे कॉस माइनस में 680 डिग्री है। अब क्योंकि आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के ही इक्वल होता है, तो इस हिसाब से बच्चे माइनस हट जाएगा, और अब यहाँ पर इसको आप ले सकते हैं 680 को आप ले सकते हैं 720 माइनस में 40 डिग्री, कॉस इनवर्स 720 जो होता है वो 360, 720 यहाँ पर होता है, और 720 से माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस से कॉस कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 40 डिग्री, फाइनल आंसर हमारा 40 आएगा। और क्योंकि ये सब रेडियंस में है तो इसको भी मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके, 20 दूनी 40, 20 ने 80, तो 2 पाई/9 ए इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, ठीक है। सो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है भाई, इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको मेरी वन शॉट में दिखाई दे जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पहले नहीं देखा है तो भाई समझ लो कुछ गड़बड़ हुई है, पहले आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बेटा आपके चैप्टर 2 में है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर कि फाइंड द डोमेन, हमें डोमेन फाइंड करना है। हमारे पास y है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे रूल है बेटा कि जब भी कभी y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो x है, इस x के लिए रूल होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और कम से कम -1 हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर भी ये जो x का स्क्वायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है, -1। हालांकि माइनस तक तो पहुंचेगा ही नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर -1 से कम ना हो, ठीक है। अब जरा सोचो आप, क्या आप इस x की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो? अगर आप यहाँ पे x की जगह 100 रख दोगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये तो सरासर गलत है। फिर देखो a में क्या बोला गया, -1 से लेकर 2, -1 से लेकर 2, -1 से लेकर 2 बोला गया है। तो सोचो क्या आप यहाँ पे x की जगह 2 रख सकते हो? 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। तो भैया ये भी नहीं रख सकते, ये भी नहीं रख सकते। अच्छा यहाँ पर क्या बोला गया है, 0 से 1, 0 से 1 में कोई दिक्कत नहीं है भाई,
सच्ची बताऊं तो 0 से 1 में कोई दिक्कत नहीं है। आप x की जगह 0 भी रख सकते हो, आप x की जगह 1 भी रख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो आपका आंसर अल्टीमेटली 1 से छोटा ही रहेगा, ठीक है। पर जरा एक बात बताओ, -1 से 1 के बीच में क्या दिक्कत है? -1 से 1 के बीच में क्या दिक्कत है यार? आप -1 भी यहाँ पे -1 भी अगर आप यहाँ पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? वो 1 बन जाएगा। -1 भी अगर आप यहाँ पुट करोगे तो अल्टीमेटली स्क्वायर होने की वजह से आपका आंसर अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो करेक्ट ये भी है, करेक्ट वो भी है, बट ज्यादा करेक्ट क्या है बेटा? ज्यादा करेक्ट आपका ये राइट आंसर है बेटा इसमें, बी, ठीक है। और अदरवाइज आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो -1 से लेके 1 के बीच में रहना चाहिए। अब आप यहाँ पर एक चीज और भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आपका जो एक्स स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो क्या बोल रहा है? -1 से 1 के बीच में रहो, बट वहां पर एक्स स्क्वायर क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा रहो। एक्स स्क्वायर क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर जो है 1 से तो छोटा रहना चाहिए, ठीक है, बट 0 से बड़ा या इक्वल टू भी मैं इसको कह सकता हूं, ठीक है। अब सोचिए जो नंबर 1 से छोटा है, अगर एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है तो पक्की बात है एक्स कहाँ रहा होगा? -1 और 1 के बीच में रहा होगा, क्योंकि एक रूल है बच्चे कि जब भी कभी एक्स स्क्वायर लेस देन ए हो तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स, पक्की बात है, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा हो, एक्स स्क्वायर कभी भी ए स्क्वायर से छोटा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्स है वो -a और a के बीच में है। तो वही अगर एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है तो पक्की बात है एक्स -1 और 1 के बीच में रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। और आप ये सोचिए -1 और 1 बीच में 0, इस 0 और 1 के बीच में तुम कोई भी नंबर यहाँ x की जगह पुट करो, आपका आंसर 1 से छोटा ही रहेगा। 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसके बीच में 0.5 आता है तो 0.5 का स्क्वायर 1 से छोटा ही है। 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, वो भी 1 से छोटा है। यहाँ पे माइनस का 0.5, -0.5 यहाँ पुट करोगे तो -0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25, तो वो भी 1 से छोटा है, पॉजिटिव हो गया। आप -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1, वो भी पॉजिटिव हो गया। तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही है। तो इस 0 से 1 ने सिर्फ इसको कंसीडर किया, जबकि हमें ये वाला पार्ट भी कंसीडर करना चाहिए यार। तो बी इसका राइट आंसर है यार। ओके, सो बी बन जाएगा भैया इसका आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए फिर से हमारे पास आ जाता है कि y इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x, y इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x एंड वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन निकालना है भाई, डोमेन यानी कि x की वैल्यू। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो x है वो -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पे x नहीं है बेटा, यहाँ पे 2x है, तो 2x -1 से लेकर 1 तक रहना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, x क्या है, तो दोनों साइड ना आप डिवाइड कर दो बाई 2। तो यहाँ डिवाइड करोगे 2 से, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो -1/2 से 1/2 और -1/2 से 1/2, ये इसका राइट करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, x की जगह 1 रखूंगा तो 2 × 1 2, यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ 1 से छोटा ही नंबर आना चाहिए। तो ये गलत है, ये गलत है, ये तो सरासरी गलत है यार, ठीक है। सो ये बन गया, ये है हमारा क्वेश्चन 7। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 और एक और प्यारा क्वेश्चन देखिए, कहते कि फाइंड द डोमेन यानी कि x, ठीक है। और जैसे जैसे साइन के लिए रूल है कि साइन का ये जो x है वो -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए, सेम इज फॉर कॉस। कॉस के लिए भी क्या है कि हमारा ये जो 2x - 1 है वो भी ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है और कम से कम -1 हो सकता है। हमें चाहिए डोमेन यानी कि x की वैल्यू। तो बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 1 को यहां से हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? मैं बोलता हूं ऐड कर दो 1, इसमें 1 ऐड करो, ये बनेगा 0, इसमें 1 ऐड करो बनेगा 2x, इसमें 1 ऐड करो ये बनेगा 2। दोनों साइड डिवाइड कर दो बाई 2, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे बनेगा 0, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे बनेगा x, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे बनेगा 1। सो राइट आंसर हमारा 0 से 1 आना चाहिए, 0 से 1, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। और आप खुद सोचिए, देखो इसने b में देखो क्या बोला हुआ -1, -1 को यहाँ पुट करोगे तो -2 और -1 या -3 आ जाएगा, रहना चाहिए -1 और 1 के बीच में, तो ये तो गलत है।
और 0 से पाई तो एंगल में दे रखा है यार, है ना, ये तो वैसे ही गलत हो रहा है। सो ये हो गया 8। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि y इक्वल टू ये है cos इनवर्स x माइनस 4। ठीक है। सो बच्चे अब ऐसा है ना, फिर से वही बात, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो मिनिमम कितना हो सकता है -1 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। फिर से डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले तो 4 हटाओ यहाँ से, सब में ऐड कर दो 4। यहाँ 4 ऐड किया बनेगा -1 प्लस 4, ये बनेगा 3। ठीक है। यहाँ पे 4 ऐड किया बनेगा बेटा कितना, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 4 ऐड करो क्या बन जाएगा 5। एक्स स्क्वायर जो है वो 3 से लेके 5 तक है। ठीक है। तो x कहां से कहां तक होगा, तो देखो यहां पे एक नियम होता है बच्चे, यहां पर समझिएगा, जब भी कभी आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में, ये सब ना कुछ इनइक्वालिटी के रूल्स हैं। ठीक है। तो आपका जो x होगा, x याद रखिएगा, वो जो x है वो -b से -a यूनियन a से b के बीच में रहता है। ठीक है। अब जरा सोचिए, एक्स स्क्वायर अगर 3 और 5 के बीच में है, ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो देखो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आंसर कि हमारा जो x है वो कहाँ रहना चाहिए, √5 माइनस में √5 से -√3 यूनियन √3 से लेकर √5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, कौन सा ऑप्शन इसमें जा रहा है यार, -√5 से -√3, और यहाँ तो अलग ही लिख दिया, -√5 से -√3 और √3 से 5। सो डी इसका वैसे करेक्ट आंसर आ रहा है भाई। ठीक है। लेकिन आप अगर सोचिए, आप अगर पहले वाले ऑप्शन को लो, तो पहले वाले ऑप्शन में इसने क्या बोला, -√3 और √3 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो लो -√3 और √3 के बीच में जरा 0 लेकर दिखाओ। 0 को जरा यहाँ पुट करो। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। आंसर 3 और 5 के बीच में आना चाहिए, नहीं आ रहा। पहला क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखो, अब देखो इसका तो लिखने का तरीका देखो, -√5 से 1 बोला है ना, -√5 से 1, -√5 से लेकर 1, तो इसके बीच में भी फिर से 0 आ रहा है। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 5 के बीच में कहाँ है, ये भी करेक्ट नहीं है भाई, ये भी करेक्ट नहीं है। अब देखो ये C और D आपस में थोड़ा सा ना मैच कर रहे हैं, -√5 से -3, -√5 से -3, बट यहाँ पर देखो क्या बोल दिया, -√5 से 3 और √3 से 5। तो सोचो इस -√5 और √3 के बीच में फिर से यहाँ पे 0 आता होगा, क्या 0 मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इसकी जगह पर, आप बोलेंगे नहीं पुट कर सकते, तो ये भी गलत है भाई। तो राइट आंसर अल्टीमेटली हमारा बन क्या रहा है यहाँ पे यार, राइट आंसर बनेगा इसमें, राइट आंसर इसमें बन जाएगा बेटा कितना, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप आपको ये बात इसमें समझ में आई होगी। और अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो 3 और 5 के बीच में रहना चाहिए। हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो 3 और 5 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है। तो एक नंबर लाइन बनाओ, एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो 3 है ना, तो -√3 -√5, सॉरी ये यहाँ पे -√5 आएगा, यहाँ पे यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ पे एक √3 लगा दो और यहाँ पे एक √5 लगा दो। तो एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है। तो कई सारे इंटरवल आपके पास ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये माइनस का √5 लिखा है, ये माइनस का √3 लिखा है, ये √3 और √5 है। √5 से बड़ा कोई नंबर ले लो, जैसे 6, 7, 10 को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ऑब्वियसली 3 और 5 के बीच में आंसर नहीं आने वाला। √3 और √5 के बीच में आप कोई नंबर ले सकते हैं, लाइक √4 यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो बिल्कुल 3 और 5 के बीच में आएगा। ऐसे यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो करेक्ट क्या बन गया, -√5 और -√3 और 5 इनके बीच वाला हिस्सा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने यहाँ पे लगा दिया है भाई। ठीक है। सो ये बनता है बेटा क्वेश्चन 9। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू हमें दे रखा है, y इक्वल टू हमें दिया गया है cos इनवर्स माइनस में 1/3। y इक्वल टू है cos इनवर्स माइनस में 1/3। तो देखो ऐसा है ना, ये तो है रेशियो और ये है एंगल। cos को लेफ्ट में ले आऊंगा तो cos y बन जाएगा कितना, माइनस में 1/3। cos y बन जाएगा कितना, माइनस का 1/3।
अच्छा, कॉस के लिए आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो कॉस का जो एंगल होता है वो हमारा 0 से लेकर पाई तक रहता है। कॉस का जो एंगल है, क्योंकि सेकेंड ग्रुप का है, 0 से पाई रहता है। अब 0 से पाई मतलब यहाँ 0, यहाँ पाई, यहाँ पर क्या रहता है पाई/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रेशियो पॉजिटिव रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट में रेशियो नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर कॉस का जो रेशियो आ रहा है -1/3 वो नेगेटिव है, यानी कि जो एंगल है, ये जो एंगल है वाई, ये पक्की बात है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये आपको आइडिया हो गया ना। इसने बोला 10y निकालो, 10y। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। b है 1, h है 3, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -1 2√2। सो 10y क्या होता है p/b। परपेंडिकुलर है कितना 2√2, बेस है कितना 1, और सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा नेगेटिव रहता है, तो माइनस का 2√2 बेटा, ये डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा माइनस का 2√2। ठीक है, तो ये भी बनता है भाई। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फिर से देखो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है f(x) और f(x) जो है वो क्या है साइन इनवर्स रूट के अंदर है x-1। ठीक है, अब देखिए रूट के अंदर ये जो x-1 है, इसके बारे में तो देखो आपको मालूम है कि ये -1 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, और स्क्वायरिंग अगर कर लेते हो भाई, तो ये जो x-1 है, स्क्वायरिंग भी अगर आप कर लेते हो, तो स्क्वायरिंग भी करोगे भाई, तो यहाँ पर देखो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो स्क्वायरिंग जब करते हैं तो देखो होता क्या है ना, बच्चा 1 का स्क्वायर भी लिख देता है 1 और यहाँ पर भी लिख देता है 1। भाई ये मिस्टेक आप लोगों को यहाँ पर नहीं करनी है यार, ये तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है भाई। याद रखिएगा भाई कि जब भी कभी स्क्वायरिंग करनी होती है इनइक्वालिटी में जब भी कभी स्क्वायरिंग करना हो, जैसे कभी भी लिखा गया हो कि x जो है वो लेट्स से -a से लेकर b के बीच में कुछ है, तो बताओ x का स्क्वायर क्या होगा, ये जब भी आता है। ठीक है, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू मिनिमम क्या लिखी जाती है, यहाँ पर 0 ही आएगा। एक अगर नेगेटिव है उस साइड अगर पॉजिटिव है, तो जब यहाँ पे स्क्वायर लिखा जाता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे a स्क्वायर या b स्क्वायर, विच एवर इज हायर, क्या मतलब है इसका, जरा इस चीज को समझना। जैसे अगर मान लो मैं लिख दूं -x जो है वो -3 और 2 के बीच में है। ठीक है, -3 और 2 के बीच में है, तो मैं आपसे बोलूं बताओ x का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर, तो आप बोल देंगे सर x का जो स्क्वायर है मिनिमम तो देखो वो 0 होगा, मिनिमम तो वो 0 रहेगा, पर मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम तो देखो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, वो होता है 4, तो 9 में और 4 में विच एवर इज हायर, तो हायर कौन है 9, सो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अगर मान लो ऐसे होता कि y जो है वो -4 और 6 तक है, ठीक है, तो बताओ y स्क्वायर क्या बोलोगे, y स्क्वायर तो आप बोलेंगे क्या, मिनिमम तो 0 रहेगा भाई। ठीक है, मैक्सिमम कितना, -4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, हाईएस्ट कौन सा है 36। तो सेम यहां पर भी होगा, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तीनों में तो ये x-1 आएगा, मिनिमम तो 0 रहेगा भाई, मैक्सिमम -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो यहां तो इक्वल ही है, सिंपल 1 लिख देता हूं यार। ठीक है, और बाकी अब मैं यहां पे ऐड कर देता हूं 1, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा x, ये बनेगा 2, इसमें 1 ऐड किया 1 बन गया, इसमें 1 ऐड किया ओनली x आ गया, इसमें 1 ऐड किया तो ये 2 आ गया। सो 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है राइट आंसर। ठीक है, सो गाइस ये भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार से, और अदरवाइज आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे यार। यहाँ देखो x की जगह सोचो, अगर x की जगह -1 रख दोगे तो -1 और -1 रूट के अंदर -2 आ जाएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। x की जगह 0 रख दोगे, 0 -1 तो रूट के अंदर नेगेटिव, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो बी आ जाएगा यार। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12।
बोला गया था डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो डोमेन पूछा गया है भाई, डोमेन देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस में है कॉस एक्स। अब देखो यहां पर एक नहीं दो फंक्शन प्लस में है, एडिशन में है, तो आपको इसके बारे में भी सोचना है, इसके बारे में भी सोचना है। जब दो फंक्शन ऐसे प्लस में आ जाते हैं ना यार, तो हम पहले इसका डोमेन सोचते हैं कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन देखिए साइन इनवर्स है, एक्स की बात हो रही है, इसका डोमेन क्या रहेगा, -1 से लेके 1, ठीक है। और उसका डोमेन क्या रहेगा, यहां ये एक्स क्या है, देखो ये एक्स है एंगल, ये जो एक्स है वो एंगल है। और कॉस का डोमेन सारे रियल नंबर होता है, सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर। इसका डोमेन है -1 से 1, उसका डोमेन है सारे रियल नंबर। तो भाई जब पीछे प्लस लग जाए, माइनस लग जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ आ जाए, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन में ना आप क्या करते हैं, दोनों में इंटरसेक्शन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन, कि भैया जो इसको भी सेटिस्फाई करे और जो उसको भी सेटिस्फाई करे, हमें वो हिस्सा लेना है। तो देखो वो बोल रहा है सारे रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी, और ये क्या बोल रहा है -1 से 1, -1 से 1। तो इसमें और इस पूरे में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे ये बीच का जो हिस्सा है ना ये कॉमन है, यानी कि -1 से 1 जो है बेटा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। सिंपल सी चीज है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन था -1 से 1, और कॉस के एंगल में तो आप कोई भी रियल नंबर रख लो, 10 20 100 150 कुछ भी रख लो, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका क्या रहेगा, यहाँ आपका ये रहेगा रियल नंबर, और वहां आपका रहेगा -1 से 1, तो दोनों में कॉमन क्या था, वो था -1 से 1 वाला पार्ट, ठीक है। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, जैसे एक और देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फिर से डोमेन पूछ लिया गया। डोमेन देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, और फिर से बेटा हमसे यहाँ पे डोमेन पूछ लिया जाता है। तो देखो इसका डोमेन क्या है, -1 से 1 इंटरसेक्शन, इसका डोमेन क्या है, यहाँ पर भी -1 से लेकर 1, और टेन इनवर्स एक्स की जब हम बात करते हैं इसके डोमेन की, तो इसके डोमेन तो सारे रियल नंबर हो, ये भी आपका इंटरसेक्शन है। ओके सो ये भी आपका यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। 10 का डोमेन तो x की जगह कोई भी रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाता है, -∞ से इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर, ठीक है। बट साइन और कॉस का डोमेन -1 से 1 है। अब देखो -1 से 1 और -1 से 1 में तो कॉमन क्या रहेगा, पूरा ही कॉमन है, और वो -∞ से इन्फिनिटी, तो उसमें और इसमें कॉमन क्या आ गया, जैसे पिछला वाला था, -1 से 1 में और रियल नंबर में छोटा वाला एक कॉमन आ जाएगा, -1 से 1। सो ये है हमारा सी ऑप्शन, इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। सी हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। तो ये होता है 13th। ऐसी नेक्स्ट देखिएगा 14th, और 14 तो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है ये वाला। टेन इनवर्स 1, 10 की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। कॉस का ये माइनस है, कॉस है सेकेंड ग्रुप का, माइनस को बाहर लाते हैं और पाई भी प्लस करते हैं, तो कॉस इनवर्स 1/2। साइन फर्स्ट ग्रुप का है, माइनस को सीधा बाहर ले आओ, ठीक है, और π/4 प्लस पाई माइनस कॉस की वैल्यू 1/2 आती है कहाँ पे, 60 पे, 60 यानी π/3। साइन की वैल्यू 1/2 आती है 30 पे, यानी π/6, तो पाई प्लस π/4, और ये आपका 2π माइनस 2π और 6, 2π और पाई 3π, ये आपका बन जाएगा π/2, ठीक है। 2π प्लस पाई 3π/6, तो π/2 बन जाएगा, और पाई माइनस π/2 ही होता है, तो इसका π/4, 3π/4 हमारा आंसर आना चाहिए इसमें यार, 3π/4 बिल्कुल। सो एलसीएम में आपका रहेगा 4, 2π प्लस पाई, ये आपका बन जाएगा 3π/4। और अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते थे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है, और प्लस में हमारे पास π/4 है, तो 45 और साथ में 90, 135 यानी कि 3π/4 इसका राइट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर यार। तो ये आई थिंक सबका सही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट पे 15th। सो नाउ cos 2 cos इनवर्स 2/5, इस तरह के क्वेश्चन में हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से अटके थे यार,
तो जरा देखना बच्चे, जब बाहर कॉस है यहाँ पे बीच में 2 आ गया और यहाँ पे कॉस इनवर्स 2/5 है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो कॉस इनवर्स 2/5 होता है इसे थीटा नाम दे दो। यहाँ से कॉस थीटा निकल जाएगा आपका, कॉस थीटा निकल जाएगा कितना, 2/5। कॉस को राइट साइड में भेज दिया, कॉस थीटा आपका बन जाएगा 2/5। ना आपको फाइंड करना क्या है, आपको निकालना है कॉस 2 कॉस इनवर्स 2/5। ये वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। तो इसमें भी जो हमारा ये जो कॉस इनवर्स 2/5 है उसको आपने मान लिया है थीटा, उसको आप लोगों ने थीटा नाम दे दिया है, तो कॉस 2 थीटा बन गया है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 उसको आपने थीटा नाम दे दिया, कॉस 2 थीटा बन गया। अब क्या कॉस 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म्स में, तो आप बोलेंगे यस सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब कॉस थीटा हमारे पास है 2/5, सो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8/25 माइनस 1, सो 8 माइनस 25 माइनस 17, माइनस 17/25 और ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये हो गए हमारे यहाँ पे 15 क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ेंगे अब हम 16वें की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। फिर से देखिए यहाँ पर है हमारे पास साइन है 2 है, tan इनवर्स 0.75। ओके, सो ये जो tan इनवर्स 0.75 है इसे मैं थीटा नाम दे देता हूँ, तो यहाँ से tan थीटा निकल जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा 0.75। और 0.75 का मतलब क्या होता है यार, अपॉन में 100, 75, 25 3 75 और 25 100, tan थीटा जो हमारा आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ओके, और हमें जो है हमें फाइंड करना है क्या, साइन 2 और ये जो tan इनवर्स थीटा है, tan इनवर्स 0.75 है उसको मैंने थीटा नाम दे रखा है, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा की वैल्यू है 3/4, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, सो ये बन जाएगा 3/2 ऊपर, नीचे 1 प्लस 9/16, 3/2, 16 और 9 25 के बट्टे में 16, 3/2, 16 ऊपर 25 नीचे, और ये भी कैंसिल, 8 3 24 के बट्टे में 25, 24 के बट्टे में 25। अब यहाँ तो यार सब डिवाइड करके दे रखा है, तो एक काम करते हैं 96/100 हो जाएगा 0.96, ये हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा यार। ठीक है, सो ये क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन ये आप लोगों ने देखे होंगे। देखो ये क्वेश्चन को ना देखकर आपको एक आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को भारी लग रहे हैं भैया, तो आपके जो भी टीचर है जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले हैं, ट्यूशन वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, उनसे एक बार बात कीजिए और बोलिए सर कि थोड़ा इनका हमें ना थोड़ा और प्रैक्टिस करवा दीजिए। आपने कर रखे होंगे बट आप लोग थोड़ा भूल से गए होंगे मेरे ख्याल से इन चीज़ों को। ठीक है, सो ये भी हमारा बनता है बच्चे। मैं लेकर चलूंगा 17th की तरफ, और 17th ये बुक का क्वेश्चन है आई थिंक आपका। हमारे पास है कॉट है, आगे साइन इनवर्स एक्स। ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स उसको मैंने थीटा मान लिया, यहां से साइन थीटा क्या बन जाएगा एक्स। ठीक है, और एक्स के अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 होगा। ठीक है, अब देखो साइन का मतलब क्या होता है p/h, सो परपेंडिकुलर हो गया x, परपेंडिकुलर हमारा बन चुका है, परपेंडिकुलर जो हमारा बेटा वो बन चुका है x, और h जो है हमारा, रिकॉर्डिंग चल रही है यार कि नहीं चल रही, कहीं गड़बड़ हो जाए। हेलो 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 हेलो, ओके, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा x और h हमारा हो जाएगा 1, और यहाँ से बेस हमारा निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चाहिए क्या, हमें चाहिए कॉट साइन इनवर्स एक्स, कॉट, और जो साइन इनवर्स एक्स उसको मैंने थीटा नाम दे रखा है। कॉट होता है b/p, b है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और p है हमारे पास यहाँ पे x, तो
तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में है x, और ये जो है बेटा d इसका बन जाएगा राइट आंसर। सो ये होता है 17th, और ये भी कुछ कुछ पिछले वाले की जैसा था बेटा। नेक्स्ट है 18th। तो देखिए यहाँ तो देखो सिंपल है यार, इसमें तो दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। देखिए कॉस इनवर्स है और कॉस 3π/2 है। आपको बेटा मैं याद दिला दूं कॉस का ग्राफ, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे 5π/2 होता है। तो जो 3π/2 है यहाँ पर तो कॉस की वैल्यू 0 बन जाती है, ठीक है ना, π/2 0, 3π/2 0। तो कॉस इनवर्स और ये पूरा बन जाएगा 0, और कॉस की वैल्यू 0 आती है 90 पे, 90 यानी कि π/2 पे। तो π/2 जो है इसका ए करेक्ट आंसर है यार, ए इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। और दूसरा खुद सोचो, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स का आंसर 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव में है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, और 3π/2 तो भैया उस पाई को क्रॉस कर गया, तो ये भी गलत है। सो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। 18वां भी होता है भाई ऐसी। नेक्स्ट, अच्छा ये यार थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है यार। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, देखो यहाँ पर भी 10 है, लेकिन इस बार ना हाफ लगा दिया बाहर, आधा लगा दिया, हाफ। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, यहाँ पे 10 sin 2 थीटा था, cos 2 थीटा था, ऐसी sin 3 थीटा हो सकता है, cos 3 थीटा हो सकता है। पर यहाँ पर गड़बड़ कहाँ जाती है, गड़बड़ हो जाती है कहाँ पे, जब ये हाफ लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो तरीका वही रहेगा, मैं ये जो cos इनवर्स 2y√5 है, इसे मैं x नाम दे रहा हूँ, ठीक है। cos इनवर्स 2y√5 उसको मैंने x नाम दिया, तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आएगी, 2/√5 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल बनाओगे तो cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस 2 हाइपोटेन्यूज √5, परपेंडिकुलर आ जाएगा रूट के अंदर, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, ये बन जाएगा 1। यहाँ से tan थीटा निकल जाएगा बेटा आपका, tan थीटा निकल जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये आपका हो जाएगा 1/2, इतना हो जाता है भाई। अब देखिए, अब हमें चाहिए क्या, हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में वैल्यू जो फाइंड करनी है वो है 10 हाफ, आगे क्या था cos इनवर्स 2/में √5, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 10 हाफ, और ये जो cos इनवर्स 2/√5 है, cos इनवर्स 2/√5 है, उसको मैंने x नाम दे दिया है। सो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे cos x/2 की वैल्यू निकालनी है, ये है भाई क्वेश्चन मार्क। हमें सॉरी cos लिख दिया मैंने, हमें जो है वैल्यू जो है वो निकालनी है, हमें 10x/2 की वैल्यू निकालनी है, 10x/2। और ये थीटा कहाँ से लिख दिया मैंने यार, ये मिस्टेक मेरी फिर से। ओके, ये 10x है, cos x है 2y√5, तो यहाँ से 10x निकल गया 1/2, ठीक है। अब 10x है 1/2, मुझे 10x/2 निकालना है, 10x/2। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसका देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसका तरीका होता है, जरा वो समझना। हम ना एक बात जानते हैं, अभी आपको समझा के कर रहा हूँ यार, इसलिए डिटेल में जाएगा, अदरवाइज तो हो जाता। देखिए 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10²x, ये आप जानते हैं ना। तो सोचो यही अगर 2x ना हो कि सिर्फ x हो, तो राइट में क्या आ जाएगा, 2 10x/2 1 माइनस 10²x/2, ये करेक्ट है बच्चे, ठीक है। अब देखिए इतना होता है बच्चे, इतना जब हमारा बन जाता है ये, तो देखो 10x की वैल्यू है मेरे पास कितना, 1/2, 2 10x/2 2 10x/2 1 माइनस 10²x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस 10²x/2, 2 इंटू 2 4 10x/2, इस 10² को राइट में भेज दो, तो अब ना इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करो बेटा। ये होता है ना, अगर ये ऐसा आ जाए तो हम x इक्वल टू क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, ठीक है।
सो यहाँ पर जैसे x है तो यहाँ पर x की जगह 10x/2 है, माइनस b है हमारे लिए 4 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस 4 जमा घटा 16 और 4 20। सो ये बन जाएगा -4 प्लस माइनस 2√5, ये बन जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस √5। सो ये चीज़ हमारे पास आ रही है। तो देखो दो आंसर बन रहे हैं, एक बन रहा है प्लस में √5 और एक बन रहा है माइनस में √5। अब उसको एक्सेप्ट करें या इसको एक्सेप्ट करें, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो पहली बात तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, √5 - 2 ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। फिर भी एक रीज़न आपको पता होना चाहिए कि इसको रिजेक्ट क्यों करेंगे और इसको एक्सेप्ट क्यों करेंगे। रीज़न जरा समझ लो कि हमारा ये जो cos x है वो प्लस में 2/√5 है, cos प्लस का आ रहा है बेटा, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। पॉजिटिव में आंसर आने का मतलब क्या है कि जो एंगल है पक्की बात है कौन से क्वाड्रेंट में रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा। अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x का आधा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। और इस प्रकार से बच्चे ये बी हमारे इस क्वेश्चन का बनता है राइट आंसर, और ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो पाता है यार। बढ़ेंगे अगले की तरफ, 20th क्वेश्चन। देखिए इधर है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, दिस इज इक्वल टू 3π/2। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, ये 3π/2 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की पावर में 2006, 2007, 2008 इस तरह से दे दिया है, तो देखो ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े नंबर x y z पक्की बातें नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, जैसे जो 3π/2 है यहाँ पे तीन चीजें हैं तो इसको तीन हिस्सों में तोड़ दो, π/2, π/2 और π/2, तीन में ब्रेक कर दिया। कंपेयर कर लो, जो साइन इनवर्स x है वो पक्की बात है π/2 होगा, यहाँ से आपका x आ जाएगा साइन π/2, आपके x की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही साइन इनवर्स y भी आपका π/2 होगा तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और साइन इनवर्स z भी आपका, जब आप इसको π/2 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से z की वैल्यू भी आपकी 1 आ जाएगी। तो अब जरा सोचो, 1 की पावर में 2006, 1 की पावर में 2007, 1 1 और 1 माइनस 9, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3, 9/3, 3 माइनस 3, आंसर जो हमारा है वो 0 जो है बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे ये होता है ऐसे देखो इसके ही जैसे, अब यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा, अभी 3π दे रखा है तो इसको आप तोड़ दो बेटा, पाई प्लस पाई प्लस पाई में कर दो ब्रेक, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स अल्फा को जब आप पाई के इक्वल रखोगे तो यहाँ से अल्फा बन जाएगा कॉस पाई, कॉस राइट में जाके कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। जैसे अल्फा -1 आया, बीटा भी -1 आएगा, और आपका जो गामा है वो भी -1 आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ अब जो है -1 -1 -1, फिर -1 -1 -1, फिर गामा -1 -1 -1, सो -2 और -1 2 2 और 2, करेक्ट जो बनेगा भाई वो बन जाएगा यहाँ पे सी, इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी सी लगाया होगा भैया उसका एकदम सही है, 21 होता है बेटा इस प्रकार से। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, 22। अब देखो जी यहाँ पर जो है हमारे पास दे दिया गया है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z, ठीक है। कह रहे कि बताओ इसमें जो है क्या आंसर हमारा होना चाहिए, तो ठीक है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z, 0 + 0 + 0 रख लिया जाए इनको, ठीक है। 0 + 0 + 0 रख लेते हैं, तो यहाँ से cos इनवर्स x को जब 0 रखूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी cos 0 होता है 1। ऐसे ही cos इनवर्स y भी आपका 0 रखेंगे तो y भी 1 आ जाएगा, और cos इनवर्स z भी जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ से z भी हमारा 1 आ जाएगा। तो इसने बोला 1 + 1 + 1 कितना होगा, तो ऑब्वियसली राइट आंसर जो हमारा है वो बन जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा यार, ठीक है।
सो ये भी बन जाएगा बच्चे, 22वां भी होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा 23वां, 23, और फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखो यहां पर ना ये एक बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए हमारे पास है tan इनवर्स है, रूट के अंदर है x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स है, और रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये पूरा इक्वल टू सॉल्व करके आ रहा है π/2। ठीक है, अब देखो सॉल्व वगैरह कुछ ज़्यादा खतरनाक तो नहीं करना, हमें बेसिकली ना यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू बेटा मुझे फाइंड करनी है। अब जरा देखना, जरा यहाँ पे बच्चे जरा समझिएगा, ये जो x प्लस 1 है, जरा सोचो इसके बारे में, क्योंकि ये रूट के अंदर है। ये जो चीज़ है कहाँ है बेटा, ये रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है, तो ऑब्वियसली ये जो आंसर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, या 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, या 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर क्या था, x प्लस 1, तो x प्लस 1 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से जो है चलो ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसके बारे में, जरा सोचिए, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर ये भी है ना, तो ऑब्वियसली ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये 0 से छोटा तो नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल भले हो जाए, 0 के इक्वल भले हो जाए, 0 से छोटा ना हो। ठीक है, 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि साइन इनवर्स है 1 के ऊपर नहीं आ सकता भाई। इस बात से एग्री करेंगे भाई, साइन इनवर्स ये जो रेशियो है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। ठीक है, 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 0 से छोटा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि रूट है यहाँ पे। ठीक है, अब जरा यहां तक अगर आप लोग पहुंच पाए बेटा, जरा सोचिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो आंसर तो मैं ऑप्शन के जरिए निकाल दूंगा। देखो पहले देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, 0 एंड 1, 0 को जरा यहां पुट करके देखो, साइन इनवर्स 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, साइन इनवर्स 1 आ गया, करेक्ट है। 0 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जरा 1 रख के देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 3 बन जाएगा, साइन इनवर्स रूट के अंदर 3 आ जाएगा, रूट 3 एक से बड़ा हो गया 1.732, तो 1 जहां पर भी होगा वो तो गलत है, 1 यहां पर है तो ये भी गलत है, 0 से कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा -1 रख के देख लो, -1, 0 तो है ही करेक्ट, -1 रख के देख लो, -1 का स्क्वायर 1, -1, -1 का स्क्वायर -1 और +1, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये तो हो गया कैंसिल, और क्या बच रहा है 1, करेक्ट है, 1 आ सकता है आंसर। ठीक है, तो 0 भी सही है, -1 भी सही है, तो ये सी जो है बेटा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन चुका है भाई। ठीक है, सी राइट आंसर है। ठीक है, 0 भी है बट -1 भी सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाँ अगर ऑप्शंस ना दिए हो तो अब जरा सोचना, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पे ऐड कर दो 1, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, एक तरफ तुम क्या बोल रहे हो कि ये बड़ा होना चाहिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, एक तरफ तुम क्या बोल रहे हो कि ये बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से, और वहीं तरफ तुम बोल रहे हो कि ये 1 से छोटा होना चाहिए। 1 या 1 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा, तो भाई देखो 1 से बड़ा और 1 से छोटा दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। हम अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये अल्टीमेटली किसके इक्वल आएगा, ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये अल्टीमेटली जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगी। तुम क्या बोल रहे हो, तुम कह रहे हो कि m एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, और 1 से छोटा है और 1 के बराबर भी है। अब सोचो एक केस क्या हो सकता है कि m 1 से बड़ा और 1 से छोटा हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, और एक केस क्या हो सकता है कि m जो है वो 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो m 1 से बड़ा और 1 से छोटा पॉसिबल नहीं है भाई, कोई नंबर 1 से बड़ा भी हो और 1 से छोटा भी हो तो वो तो संभव ही नहीं है ना। अल्टीमेटली लास्ट में मैंने क्या लिख दिया कि ठीक है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 खुद इक्वल टू क्या होगा, वो 1 होगा।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, एक्स कॉमन, एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और एक्स की एक वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और इस प्रकार से ये जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, जरा सोचिए नंबर 9 अगर मैं आपके सामने बनाता हूं, यहां पर तुम कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, और यहां पर तुम क्या बोल रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो ये संभव कहां है, दोनों में कॉमन सिर्फ क्या चीज बच रही है, कॉमन सिर्फ क्या बच रहा है, 1 की। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, सो ये हमारा होता है भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे ही बढ़ेंगे 24 की तरफ, और ये एक अच्छा क्वेश्चन डोमेन पे ही, एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन 19 पाई बाय 4, अगर साइन से साइन कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 19 पाई बाय 4। और तुम्हें मालूम है कि साइन इनवर्स के लिए नियम है कि आंसर जो है, एंगल जो है वो -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, पर ये 90 से बहुत ज़्यादा है, तो ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो मैं इस 19 पाई बाय 4 को मैं ब्रेक करूंगा। ब्रेक करने का तरीका देखना, नीचे लिखा हुआ है 4, ऊपर लिखा है 19। 4 का टेबल पढ़ो, 4 का टेबल, 4 8 12 16 20 24, इन सब में 19 के सबसे क्लोज कौन है, तो आप बोल देंगे 20। मैं 19 को लिख देता हूं 20 पाई माइनस पाई, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, 20 माइनस 1 19 ही तो आएगा। हाँ, उसके बाद साइन इनवर्स साइन 20/4 विल बी 5 पाई। ठीक है, और यहां से 5 पाई आपका कहाँ होता है यार, 1 2 3 4 5, यहां पर आपका होता है 5 पाई। माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन पाई बाय 4 आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, और फाइनल आंसर हमारा क्या बचेगा, पाई बाय 4, और ये हमारे क्वेश्चन का बन जाता है राइट आंसर। ये है 24। ठीक है, यस सर, ये है 24, और बन जा नेक्स्ट पे चलेंगे 25। और ये प्यारा क्वेश्चन हो गया यार। देखो पिछला जो क्वेश्चन था वहां पे रेडियन में एंगल था, यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस टेन आ रखा है। तो ये जो संकट मोचन वाले स्टूडेंट्स है बेटा, आपको बैच में करवाया गया था ये क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस टेन। ये जो 10 है ना, देखो अगर मैं आपसे बोलता कि कॉस इनवर्स कॉस 10 डिग्री का आंसर बताओ, 10 डिग्री अगर होता तो मैं सिंपल आंसर बोल देता 10 डिग्री, पर यहां ये जो 10 है ये डिग्री नहीं है, ये जो 10 है भाई ये डिग्री नहीं है बच्चे, ये रेडियन है। अब तुम बोलोगे रेडियन जो होता है, रेडियन में तो पाई दिखता है, भाई यहाँ पाई नहीं दिख रहा। अब पाई नहीं दिख रहा है तो भैया पाई जो 10, ये जो रेडियन है, तुम्हें पाई नहीं दिख रहा है इसमें, तो क्या करो, एक काम करो, जबरदस्ती एक पाई से मल्टीप्लाई कर दो और एक पाई से डिवाइड कर दो। बताओ कोई दिक्कत है, एक पाई से मल्टीप्लाई कर दो, एक पाई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले पाई को ऐसे रहने दो, नीचे वाले पाई की वैल्यू रख दो 22 अपॉन में 7 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 11 जा 22, 5 इंटू 7 35 पाई अपॉन में रहेगा 11। ठीक है, फिर से 35 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 3 33, लो भाई डिवाइड कर दिया, 3 पाई प्लस, मतलब वो तरीका वही रहेगा कि 35 को आप ब्रेक कर लो 33 प्लस 2 में, 33/11 3 बन जाएगा और 2 पाई बाय 11 ही आ जाएगा। सो यहां पर एक प्रकार से तुमको 10 की वैल्यू मिल गई ये। ठीक है, 10 की वैल्यू ये मिल गई। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस इनवर्स कॉस 10 की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई कॉस इनवर्स है कॉस 10 है, 10 जो कि क्या है, ये रेडियंस में है, 10 की वैल्यू ये है 35 पाई बाय 11। 35 पाई बाय 11 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 11। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा इतना जब हमारा होता है तो पाई है ना बेटा, यहाँ पे 0 है तो देखो पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, तो प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस है वो आता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आता है नेगेटिव। ठीक है, इतना आ गया। अब क्योंकि कॉस इनवर्स है, कॉस है सेकंड ग्रुप का, आपको पता है कि कॉस इनवर्स में अगर कभी भी -x आ जाए
तो माइनस को तो बाहर लाते हैं बट पाई भी प्लस करते हैं, तो मैं माइनस को बाहर लाऊंगा, पाई भी प्लस करूंगा और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π/11, और यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा और फाइनल आंसर हमारा क्या बचेगा। तो अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, वो ऑप्शन में उधर है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं दिख रहा बेटा हमें ऑप्शन में। अब क्या किया जाए, तो भाई देखो अब इसमें देखो इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 11π - 2π, ये बन जाएगा 9π/11, 9π/11। प्रॉब्लम क्या है, ये ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो एक काम करो, इस तरह के क्वेश्चन जो तुम्हें दिख जाए ना, तो इसमें एक काम करो बेटा, ये जो 2π/11 है, बताओ 2π/11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कह दो बेटा 10 - 3π। 2π/11 की वैल्यू 10 - 3π, ठीक है। तो पाई को तो यहीं रहने दो, इस 2π/11 की जगह लिख दो 10 - 3π, ब्रैकेट ओपन करो, -10 प्लस का 3π, तो बन जाएगा 4π - का 10, 4π - का 10, और डी हमारे इस क्वेश्चन का इस प्रकार से बन जाएगा इसमें राइट आंसर। सो ये भी हो जाता है भाई, 25 भी होता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास है 26 हमें बोला गया है कि y इक्वल टू है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। कहते बताओ y किसके इक्वल होगा। तो बच्चा छूटते क्या बोल देता कि सर साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारा आंसर इसमें x आ जाएगा, और यहाँ तो दो आंसर सेम है। आई थिंक इसमें एक -x है, ठीक है। तो एक x है, दूसरा -x है, या पाई -x है, या x - पाई। ये कह रहा कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। तो बच्चे जरा देखिएगा, हम यहाँ पर ना x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो x है वो पाई से ज्यादा है और 3π/2 से कम है। पाई से ज्यादा 3π/2 से कम का मतलब क्या है कि यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है। तो ये है भाई तुम्हारा एंगल, ये है तुम्हारा एंगल, ये है तुम्हारा x, ठीक है। और जबकि रूल क्या है कि सॉल्व करके जो x आए वो -90 से 90 आना चाहिए, जो कि नहीं है। ये तो -90 से 90 का 90 पार करिए तो 180 पार कर गया, 180 पार कर गया, है ना। कायदे से देखा जाए तो ये जो एंगल है यहाँ तक तो ये पाई है, और यहाँ तक ये मान लेते हैं ये अल्फा है, अल्फा। ये छोटा सा ये जो एक्यूट एंगल है मान लेते हैं ये क्या है, अल्फा है। तो ये जो पूरा जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, लेट कर लेते हैं कि जो x है वो किसके इक्वल है, जो x है वो किसके इक्वल है। हम कह देते हैं भाई कि ये पाई प्लस अल्फा के इक्वल है, कह सकते हैं पाई प्लस अल्फा के इक्वल है भाई, पाई प्लस अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना पाई प्लस अल्फा लिखने में। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पाई से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम। अगर मान लो जो तुम्हारा x है वो 210 डिग्री है, तो 210 डिग्री का मतलब ये क्या है, 180 जमा 30। 240 डिग्री का मतलब क्या है, 180 जमा 60। तो वो जो भी x है वो 180 में अल्फा प्लस करके आया है, ये ठीक है ना। ओके अच्छा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस में पाई, x माइनस में पाई, ठीक है। नाउ अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए y, साइन इनवर्स, आगे है साइन x, साइन इनवर्स और साइन x की जगह मैं लिख देता हूं पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा लिख दिया भाई, लिख सकते हैं x जो है वो पाई प्लस अल्फा ही तो है। ओके, साइन इनवर्स और पाई प्लस अल्फा। पाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है। और तुम्हें मालूम है कि साइन क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है तो माइनस को बाहर ले आएंगे तो करेक्ट ये हो जाएगा। तो माइनस को बाहर ले आओ भाई, तो यहां पर आप देखोगे साइन से साइन कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का अल्फा आ जाएगा। और माइनस अल्फा देखते बच्चा क्या करता है, माइनस एक्स पे टिक लगा देता है। नहीं भाई नहीं, अल्फा नहीं है, यहाँ एक्स है बेटा। और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस पाई। तो मैं अल्फा की जगह क्या रख देता हूँ, एक्स माइनस पाई, अल्फा की जगह एक्स माइनस पाई। इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये माइनस का एक्स और प्लस का पाई हो जाएगा। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा
वो पाई माइनस एक्स आपका करेक्ट आंसर होगा यार, पाई माइनस में एक्स, ये इस क्वेश्चन का बनता है राइट आंसर। ये है हमारा 26, ठीक है। सो देख सकते हैं भैया, इस तरह के क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 से देखने को मिलेंगे यार, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा भाई अच्छे से, और हालांकि मैंने इन 30 क्वेश्चन में संभावनाएं सब डाल दी हैं, ठीक है ना। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है 27, और ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है बच्चों। 27 ध्यान से समझिएगा। हमें बोला गया है कि y जो हमारा है वो tan इनवर्स, नीचे 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर कॉस एक्स है। तो इसमें काम करो, कॉस एक्स देखो बाहर tan है तो अंदर भी tan बनाना है, ठीक है। कॉस एक्स को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे जो 1 है उस 1 की जगह मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स की जगह पर मैं लिख देता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। इतना हमने कर लिया है। अब इतना किया है भाई, साइन एक्स का जादू होता है ना, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 फॉर्मूला है। 1 की जगह देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है। साइन एक्स पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और कॉस एक्स पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये अगर आपने वन शॉट अगर मेरा देखा होगा तो उसमें बेटा आपको ये सब फॉर्मूले मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। तो आप उसके थ्रू इसको समझ सकते हैं भाई। अब देखो ये है tan इनवर्स है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, डिनोमिनेटर में। अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना लेकर मैं इसको ऐसे 2 बार ब्रेक करके लिख देता हूँ, ऐसा इसलिए ताकि वो इससे कैंसिल हो जाए। हमारा ये जो है वो इससे हो जाएगा कैंसिल, और tan इनवर्स, और अरे हट जा भाई, ये हट नहीं रहा, अरे ये हट नहीं रहा यार, ये कहाँ गड़बड़ होगी भाई, चल जा मेरे भाई। चलिए फिलहाल इसको ऐसे मान लेते हैं, ये फिलहाल अभी चल नहीं रहा है भाई मुझसे, ठीक है ना। फिलहाल ये हमने काटा इसको। यहाँ पर एक स्टेप था कि इसमें ना डिवाइड कर लीजिए न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, तो ये आपका बन जाएगा कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 1 माइनस टेन एक्स बाई 2, इतना होता है बच्चे। अब ये ना फॉर्मूला था, ये भी जादू है, इसका एक जादू था डायरेक्ट, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो वही आएगा भाई। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल जो बचेगा वो हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 और पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। ये a हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा यार, a इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है बच्चों में, ये होता है भाई। और ये लास्ट, ये था 27, ये था 28। अब ये देखिएगा जरा, ये और भी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक बात बोली गई है कि जो हमारा x जो है वो पाई बाय 2 से ज़्यादा है और पाई से कम है, ठीक है। एक बात यहाँ पर बोली गई है। अब हमें कॉट इनवर्स दे रखा है यहाँ पे √1 प्लस साइन एक्स √1 माइनस साइन एक्स। देखो √1 प्लस साइन एक्स का मतलब क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, इसका मतलब क्या है बेटा कि 1 की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जो साइन एक्स है उसकी जगह क्या लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ से होगा क्या, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a जैसे पिछले में किया था अभी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब देखो ये x/2 आ रहा है, यहाँ ये x है, देखो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो सोचो x/2 कहाँ होगा, x/2 तो कह सकता हूँ ये 45 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। 45 डिग्री और 90 डिग्री, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 45 से 90 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर अपने आप ही पॉजिटिव आएगा, अपने आप पॉजिटिव आएगा। लेकिन बेटा अगर यही चीज अगर रूट के अंदर 1 - sin x होती, ये रूट के अंदर 1 - sin x आता, तो अब जो है ये आपका देखो 1 की जगह आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और sin x की जगह क्या लिखोगे, 2 sin cos, बट बीच में माइनस होगा, तो इस बार जो फॉर्मूला बनेगा वो cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब जब स्क्वायर से रूट कटेगा तो आंसर क्या आएगा, cos x/2 माइनस में sin x/2। अब क्वेश्चन आता है भैया कि रूट को सॉल्व करके कभी बाहर जो आंसर आता है ना वो आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब दिक्कत यहां क्या हो रही है, यहां cos में से माइनस कर रहे हो साइन को, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है मुझे नहीं मालूम। तुम छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो आपका साइन आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है या साइन बड़ा है। तो बच्चे यहां पर इसके लिए ना आप जरा ग्राफ देखिए, यहां पे होता है 90, यह है साइन, ओके, और ये है कॉस, ये है 45। तो 45 से 90, 45 से 90 ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें साइन ऊपर है और कॉस नीचे है, ठीक है। आप देख सकते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन ज़्यादा मिलेगा कॉस छोटा मिलेगा। तो 45 से 90 एक ऐसा इंटरवल है जिसमें कॉस छोटा होता है साइन बड़ा होता है। इस इंटरवल में cos x/2 जो है वो छोटा होता है किससे, sin x/2 से, ठीक है, इस इंटरवल में। तो जब आप छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसलिए बाहर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, और ये आपका जो cos माइनस साइन था ना, अब वो क्या बन जाएगा, अब वो साइन माइनस कॉस बन जाएगा। अगर यही इंटरवल अगर 0 से 45 होता, 0 से 45, तब मैं cos माइनस साइन ही रहने देता, तब मैं इसके साथ कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेटा हमने डिस्कस करी थी हमने वन शॉट में, ठीक है। सो प्लीज़ इसको एक बार जरूर समझना अच्छे से यार, ठीक है ना, बहुत जरूरी चीज़ है यार। सो अब देखिए ना, जो y हमारे पास है, देखो हमारे पास है cot इनवर्स √1 प्लस साइन की वैल्यू ये रही, cos प्लस साइन, cos प्लस साइन, उसे प्लस करना है √1 माइनस साइन, यानी कि साइन माइनस कॉस, साइन माइनस में कॉस, डिनोमिनेटर √1 प्लस साइन एक्स, तो कॉस प्लस साइन, उसमें से माइनस करना है, इसको माइनस करना है, माइनस करोगे तो साइन माइनस कॉस, माइनस का साइन प्लस कॉस हो जाएगा, माइनस साइन ये प्लस का कॉस हो जाएगा। आप ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर में आपका कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2 साइन, नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 कॉस, साइन बाय कॉस आपका बन जाएगा, साइन बाय कॉस बेटा यहाँ पर बन जाएगा 10। अब बाहर कॉट है वहाँ अंदर 10 है, तो इसमें भी तरीका होता है बेटा, 10 को आप चेंज कर लो कॉट 90 माइनस थीटा में, कॉट 90 माइनस थीटा में। सो यहाँ से कॉट भी कैंसिल, फाइनल जो आंसर बचेगा π/2 माइनस में x/2 और π/2 माइनस x/2। बी ऑप्शन जो है बेटा ये इसका राइट आंसर इस प्रकार से इधर बन जाएगा यार। सो ये भी हमारा होता है भाई 28 है ये। ऐसे ही अब देखेंगे 29, बस 2 क्वेश्चन है भाई, 29 और 30, फिर ये ओवर। ओके 29 देखिएगा करके देन कौन सा इसमें से करेक्ट है जरा समझिएगा। सबसे पहले तो देखो साइन इनवर्स है 2x, रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
सो देखिएगा बच्चे, ये जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर है, इधर जो है बेटा, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है कितना, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकती है कितना, π/2, और कम से कम ये हो सकता है कितना, -π/2। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा π/2 और कम से कम ये होगा माइनस का π/2। ठीक है, साइन इनवर्स ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये रेशियो है भाई। ठीक है, रेशियो जो भी हो, सॉल्व करके जो बाहर आंसर आएगा वो मैक्सिमम 90 होगा, मिनिमम -90 होगा। अच्छा ठीक है, अब उस साइन की जगह बेटा आप क्या ले सकते हैं, 2 cos। ये जो वैल्यू है वो इस 2 cos इनवर्स x के इक्वल है, ये हमने लिख दिया इसको इस तरह से। ठीक है, ये भी होता है। अब 2 हटाओ, दोनों साइड डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर लो, ये बन जाएगा माइनस का π/4 और ये बन जाएगा π/4। तो इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके बेटा हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें एक चीज और जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स होता है ये ग्रुप 2 का है, और ग्रुप 2 में रेशियो कुछ भी हो, एंगल सॉल्व करके जो आंसर आता है वो 0 से पाई रहता है। अब सोचो, कॉस इनवर्स -π/4 से π/4 के बीच में भी है और 0 से पाई के बीच में भी है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? तो भाई आप बोलेंगे दोनों में जो कॉमन है, यहां पर कॉस इनवर्स कहां से कहां तक है, -π/4 से लेकर π/4, और उसमें कॉस इनवर्स कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर, इसमें -π/4 से π/4 और इसमें 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, दोनों में कॉमन क्या आ गया बेटा? आप कहेंगे कि जो कॉस इनवर्स है वो 0 से π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा है, ये बन जाएगा cos 0, ये बन जाएगा cos π/4, यहाँ आपका रह जाएगा ओनली x, बट cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये बदल जाया करता है, तो ये 1 बन जाएगा और ये आपका 1/√2 हो जाएगा। तो x जो है आपका 1/√2 से लेकर 1 तक, 1/√2 से लेकर 1 तक, ये हमारा ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, सो ये भी होता है भाई। और देन आज का लास्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, आज का 30वां क्वेश्चन, जरा इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चे। क्या बोला गया है कि हमारा जो y है दिस इज cos इनवर्स, और ये ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चैप्टर 1 में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि जैसे अगर मान लो कभी यहाँ पे लिख दिया हो 2.9, तो इसको राउंड ऑफ पीछे की तरफ करते हो, इसको 2 बना देते हैं। मान लो मैं लिख दूँ यहाँ पे 3, -3, तो -3 रहेगा क्योंकि वो अपने आप ही इंटीजर है। मैं लिख दूँ 1.5, तो इसको तुम 1 बना दोगे। मैं लिख दूँ 0.1, तो इसको तुम 0 बना दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिखूँ 1.9, इसको तुम 1 बना दोगे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, -1 से 2, -1 से 2, -1 से 2। ठीक है, देखो नंबर लाइन देखना जरा, 0, 1, 2, 3, -1, -2। ये x आपको मालूम है कि ये जो x है उसकी ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि सॉल्व करके जो आंसर मिले वो -1 से लेकर कहां तक रहे, 1 तक रहे। ठीक है, अब जरा सोचो, आप x की जगह, क्या आप x की जगह 2 पुट कर सकते हो? अगर आप x की जगह 2 रख दोगे तो 2 तो -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 की वैल्यू तो 2 होती है। तो आप क्या बोलेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करना। इसने 2 को इंक्लूड किया हुआ, ये गलत है। ठीक है, अच्छा 2 से पहले यहां पर 1.9 होगा, 1.5 होगा, 1.8 होगा, 1.9 तो 1 बन जाएगा और 1 आंसर आ सकता है, यानी कि 2 के इस तरफ आप रह सकते हो। ठीक है, अब 2 के इस तरफ भी कहां तक, क्या आप -1 पुट कर सकते हो, -1? तो आप बोलोगे -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 ही रहता है, -1 ही रहता है। तो आप बोलेंगे यस,
-1 इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट -1 की इधर मत आना, जैसे -1.5 रखोगे तो वो -2 बन जाएगा। -1 अगर आप यहाँ पे माइनस का 1.5 रखोगे तो -1.5 के इस तरफ क्या आता है बेटा, -2, तो आपने ये नहीं रखना। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या बन जाएगा, वो बी बन जाएगा यार, ठीक है। और सी तो वैसे ही गलत था, ठीक है। सो बी इसका करेक्ट आंसर है भाई। सो मैं मान के चलो बेटा आज की ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपको बढ़िया क्वेश्चन लगे होंगे। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा भाई, अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें मुश्किल लगी होंगी, ठीक है, अगर चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ 2.1 पढ़नी है और 2.1 में तो गिनती के 10-12 सिंपल क्वेश्चन है। भाई सिर्फ वही नहीं है, कॉन्सेप्ट है डोमेन रेंज कोडोमेन रिलेटेड क्वेश्चन, डोमेन रेंज रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो उससे ही रिलेटेड सभी क्वेश्चन बेटा मैंने आज की इस क्लास में यहाँ पर देने की कोशिश करी है यार, ठीक है। क्लास अच्छी लगी होगी बेटा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी जिसने नहीं पढ़ा है कुछ, पूरी प्लेलिस्ट क्लास 12 की डिटेल एकदम हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है। इंस्टाग्राम ज्वाइनिंग लिंक यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है। ओसवाल गुरुकुल सैंपल पेपर का उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी विजिट एक बार जरूर करना भाई, ठीक है। क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा, एडुमित्रा अनुराग चौहान। और इंस्टाग्राम पे भाई आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी संदेश मेरे तक पहुंचाना हो तो मैं ही आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और एप्लीकेशन यार, मेरी जो एप्लीकेशन है श्री राम एडुमित्रा, जो कोई भी स्टूडेंट हमारे पेड क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हो, पेड क्रैश कोर्स क्लास 12 के लिए, वह है संकट मोचन बैच। तो लगभग 1000 रुपये के आसपास की इसकी फीस है यार। इस कोर्स में भी आप खुद को एनरोलमेंट ले सकते हैं, अभी आजकल इसमें कैलकुलस चल रहा है, ठीक है। सो आज के जो सेशन है भाई मैं इसको यहाँ पर करूँगा समाप्त। मैं मान के चल रहा हूँ आज की इस कक्षा आपको समझ में आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।